नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और आज करेंगे एंटरटेनमेंट के कुछ हॉट टॉपिक पर चर्चा। और सबसे पहले बात सालार की। तो फाइनली सालार की रिलीज डेट है वो सामने आ गई है और उसी दिन किंग खान की भी मूवी शायद रिलीज होने वाली है। तो फाइनली जो सालार की रिलीज डेट है वो सामने आ गई है और इस पर जो सालार की रिलीज डेट है उससे ये पता लग रहा है कि शाहरुख खान से प्रभास की टक्कर होने वाली है। जी हाँ, जो रिलीज डेट हालांकि आज के दिन बात किया जाए, आज तो 29 है, कल 28 सितंबर को प्रभास की जो फिल्म है सालार उसको रिलीज करने का प्लान था, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब पोस्टपोन क्यों किया, ये मेकर्स की तरफ से जो बातें सामने निकल कर आई थी वो ये थी कि हम पब्लिक को, हम जो हमारी जनता है उसको कुछ और अच्छे एक्सपीरियंस देना चाहते थे, इस वजह से सालार की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया। हालांकि बात ये भी सामने आ रही थी कि क्या जवान से डर गए थे प्रभास, क्या जवान की वजह से, जवान का कलेक्शन देखकर प्रभास डर गए थे, जवान की वजह से क्या सालार पर कोई इम्पैक्ट पड़ता, ये सारी बातें जो निकलकर सामने आ रही थी। उसके बाद मेकर्स ने इसको खारिज करते हुए बताया कि हम जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे पब्लिक है, हमारी जो जनता है, उनको वो अच्छा एक्सपीरियंस देना चाह रहे थे और इसी वजह से सालार के जो रिलीज डेट है वो पोस्टपोन कर दिया गया। उसमें कुछ काम बाकी रह गया था, ऐसा जो मेकर्स हैं वो बता रहे थे। हालांकि क्या बात है ये तो फिलहाल निकल कर सामने पूरी तरह से नहीं आई, लेकिन अब जो है सालार का रिलीज डेट है वो सामने आ गया। लेकिन अभी भी टक्कर सेम ही है, टक्कर शाहरुख खान से ही है। अब भिड़ंत सीधा आमने सामने होंगे, प्रभास और शाहरुख खान दोनों की फिल्में टकराएगी। जिस दिन सालार का रिलीज डेट अनाउंसमेंट किया गया उसी दिन शाहरुख खान की डंकी मूवी भी सामने आ रही है। और पहले ये अनुमान था कि सालार दिवाली या संक्रांति पर रिलीज होगी, लेकिन मेकर्स ने अब छुट्टियों का जो है दिन चुना है और इसी दिन डंकी से भी प्रभास का पंगा होते हुए दिख रहा है और ये बड़ी खबर सामने आ गई है। मेकर्स ने एक पोस्टर के साथ सालार की रिलीज डेट की जो घोषणा है व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता। एक्शन ड्रामा समय का इंतजार करिए, क्रिसमस क्या यानी समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। स्वागत होगा, स्वागत, चलिए स्वागत। जैसा कि मैंने बताया कि 28 सितंबर को आने वाली थी। डेंगू तो डेंगू तो मैन मेड डेंगू, और ये बात अब साफ है आरो बोलते गेले ममता मेड डेंगू, फिल्म डंकी इससे आरो बोलते गेले गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते डेंगू हुए नजर आ रहा है। ये दोनों डेंगू फिल्में হবে एक ही दिन रिलीज होगी, यानी সবাই 22 জানতো, दिसंबर को शाहरुख खान ডাক্তার की জানে, डंकी রোগী और জানে, प्रभास সাধারণ মানুষ फिल्म জানে, দিদিও জানে, सालार वो रिलीज होगी। और नए पोस्टर বাংলার মানুষ उसके नए पोस्टर की बात करें तो सिर से लेके कंधों तक भगवान के सालार भरोसे एकदम जियो, खून से लथपथ हुए दिखाई दिए थे, चाकू लिए ভগবানের हाथ में। ভরসায় तो আল্লাহর काफी ভরসায় जियो, इंटेंस लुक उनका नजर আমরা आ কিছু रहा করতে था। পারবো না। और সবাই पोस्ट জানে प्रोडक्शन ডেঙ্গু के হবে, कामों पर फिल्मों में देरी हुई थी, অনেকবার আমরা ऐसा বলে দিয়েছি, डायरेक्टर অনেক ने আগে कहा থেকে। था। और डायरेक्टर लास्ट তাই বলবো आउटपुट पर कोई এই समझौता नहीं ডেঙ্গু करना चाहते थे, इसके चलते মমতা ट्रेलर মেড ডেঙ্গু, को भी पोस्टपोन करना पड़ा गवर्नमेंट था। स्पॉन्सर्ड मेकर्स डेंगू, ने अगस्त में मैन ट्रेलर मेड रिलीज डेंगू, करने की प्लानिंग की थी, लेकिन সমস্ত দায়িত্ব ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। अब এই मेकर्स ने ये মমতা भी ব্যানার্জি घोषणा कर दी সরকারকে है कि নিতে वो হবে। ट्रेलर মৃত্যু कब तक হচ্ছে, दिखाएंगे। तो कुल मिला ক্ষমা जुला চাপা के দিতে काफी হচ্ছে মৃত্যু, মৃত্যুর কারণ किसी भी বলা टाइप का হচ্ছে कोई না, भी समझौता अगर हम মৃত্যুর मेकर्स भी কারণ माने तो সাধারণ वो মৃত্যু বলে सालार দেখানো मूवी को হচ্ছে, लेकर नहीं करना चाहते। যাতে इसी को সরকারের लेकर ভাবমূর্তি কলঙ্কিত না হয়। बहुत ही এই বাংলায় फूट কি कर कदम চলছে, रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम आदि पुरुष की এই बात বাংলায় करें তো तो जिस तरह से পৈশাচিক आदि রাত पुरुष চলছে, ट्वीट और जिस तरह से उसको क्रिटिसाइज किया गया और तमाम হাসপাতালে बातें धर्म को लेकर ডেঙ্গু রোগী সবাই जो আসতে পারে না, গ্রামে प्रभास গঞ্জে और कृति গ্রামের सैनन হাসপাতালে और तमाम কত लोग के মানুষের रावण মৃত্যু के लुक को হচ্ছে लेकर जो कॉस्ट्यूम थे उसको ডেঙ্গুর लेकर কারণে, তা আমরা तमाम জানি না। विवाद खड़े हुए ফলে थे। ডেঙ্গুর आदि যে पुरुष की লিস্ট बात करें ধরানো उसके হচ্ছে তা बाद অনেক प्रभास অনেক की जो বাড়বে, फिल्म है सालार उसको लेकर अब বড় काफी ভয়ঙ্কর অবস্থা। एक ডেঙ্গু আজ टेंशन বাংলার बना हुआ है। আরেক अगर हम মহামারীর देखें तो নাম। और खास ध्यान জেনে दें तो শুনে अब বুঝে फूक के कदम रखते हुए উদাসীনতার কারণে एक्टर এই और ডেঙ্গু আজ फिल्म के जो मेकर्स हैं वो আমাদের नजर आ জীবনের रहे এক हैं और নতুন अब আতঙ্কের
नामे जो उसका रूपांतरित रिलीज डेट है वो भी बता दिया गया है পশ্চিমবঙ্গের अपने শাসক पोस्टर দল के द्वारा। पहले आज पोस्टर की बात गोष्ठी करें तो उसमें भी सालार का लुक काफी अच्छा लगा था, काफी क्रिमिनल वाइब्स आ रही थी। अब जो दूसरा पोस्टर रिलीज किया गया उसके दौरान ये बताया गया है कि फिल्म की जो रिलीज डेट है वो 22 दिसंबर होगी और इसी में शाहरुख की डंकी भी 22 दिसंबर को आ रही है। तो अगर देखा जाए तो ये तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो एक खतरा जवान की बात कर ले, जवान के टाइम रिलीज करने की बात कर ले, तो उस टाइम जो बातें फैल रही थी कि शाहरुख खान से क्या प्रभास डर गए, उनके कलेक्शन से डर गए, तो ऐसा अब सामने खैर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसी दिन अगर बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म डंकी भी रिलीज हो रही है और उससे टकराएगी। और बड़े क्लैश के बाद ये बेहद एक्साइटेड है। और सलार की बात करें तो तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में मतलब पैन इंडिया पूरी रिलीज होगी। और जिस तरह से प्रभास की बात करें तो बाहुबली के बाद जो उनका करियर काफी ग्रोथ किया था, अब उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन पूरी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड पूरे उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो प्रभास से बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस बार देखते हैं कि किस तरह से सालार के द्वारा प्रभास इन पब्लिक के उम्मीदों पर कैसे टिकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खैर अगर सालार की रिलीज डेट की बात करें तो पहले ये अनुमान था कि सालार दिवाली या संक्रांति पर रिलीज होगी, लेकिन मेकर्स ने अब जो है छुट्टियों का दिन ही चुना है। और ऐसे होम्बैले फिल्म के जो निर्माता है विजय किरांगादुर के एक जो पुजारी हैं और ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद फिल्म को जो है 22 दिसंबर को रिलीज करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसके पीछे के सही कारणों का भी पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ज्योतिषी से सलाह लेने के दौरान 22 दिसंबर 2023 को फिल्म को रिलीज करने का ऐलान किया गया है। अब ये जब शाहरुख खान की मूवी आ रही है और डंकी और सालार प्रभास की मूवी, तो दोनों का ये जो टक्कर होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर जवान की बात करें तो जो वर्ल्ड वाइड जवान का कलेक्शन इतना अच्छा रहा कि शाहरुख खान ने अपने ट्विटर से ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब अपने आप चाचा, गर्लफ्रेंड, बुआ, भतीजी, इनफैक्ट अपने दुश्मन तक को भी आप फ्री में मूवी दिखा सकते हैं। एक पर एक बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर दे दिया है जवान को लेकर। तो अगर बात करें जवान का तो उसकी कलेक्शन तो काफी अच्छी हुई। अब जब डंकी आ रही है शाहरुख की तो वो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से दोनों मूवी की जो टक्कर है वो आमने सामने होती है और कौन किस पर भारी होता है। सालार के बारे में बता दो, सालार में न केवल प्रभास हैं बल्कि इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन और जगदीप बाबू के साथ कई शानदार इसमें एक्टर्स शामिल है। फिल्म का म्यूजिक रवि बसरूर ने तैयार किया है। बड़े बजट की ये फिल्म 2 पार्ट में बनाई जा रही है, यानी कि आपको ये सालार और सालार सेकंड भी आपको देखने को मिलेगा। ये फिल्म IMAX 4K वर्जन में रिलीज होगी और फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को काफी शानदार दर्शकों के लिए बनाने में जुटे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक्सपीरियंस के बारे में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसी वजह से इस फिल्म के रिलीज डेट में भी टाइम लिया गया है और ज्योतिषी से भी सलाह लेने के बाद इस फिल्म के रिलीज डेट को 22 दिसंबर 2023 को ऐलान किया गया है। ये फिल्म इसी साल आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि टक्कर कैसी होती है। शाहरुख और प्रभास आमने सामने होंगे, कौन किस पर भारी होगा ये देखने वाली बात होगी।